भगवान शिव और पार्वती के पुत्रों के रूप में कार्तिक और भगवान गणेश का नाम सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा उनका एक पुत्र भी था जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जाना जाता है। वामन पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती घूमते हुए काशी जा पहुँचे। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठ गए। उसी समय माँ पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करते ही पूरा संसार अंधेरे में डूब गया। माता पार्वती के ऐसा करने पर दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी आ गई। लेकिन उसकी गर्मी से माँ पार्वती को पसीना आ गया। उसी समय उन पसीनों की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ जो देखने में बहुत बड़ा और भयंकर था। उस बालक को देखकर हैरान माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान ब्रह्मा ने अंधक को उसे पुत्र रूप में वरदान के रूप में प्रदान किया। कहा जाता है कि अंधक ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान मांग लिया था कि उसकी मृत्यु तभी संभव हो पाए अगर वे कभी यौन इच्छा से या यौन लालसा से अपनी मां की ओर देखे। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। कुछ समय बाद उसने तय किया कि वे तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। जब उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से विवाह कर लिया है, तो वो तुरंत माँ पार्वती के पास गया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो जबरदस्ती करने लगा, तो माँ पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया। पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अंधक का वध कर दिया। अपने असुर प्रवृत्तियों के कारण अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और दैत्य बना। इसी कारण आगे चलकर वह असुरों का राजा बना और अभिमानी होने के कारण उसका वध शिव के हाथों हुआ।